हर दिन पावन श्रृंखला में आइए आज 2 अक्टूबर को स्मरण करते हैं राष्ट्र पुरुष गांधी जी को उनके जन्म दिवस पर। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पहले पोरबंदर और फिर राजकोट के शासक के दीवान रहे। गांधी जी की मां बहुत धर्म प्रेमी थी। वे प्रायः रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों का पाठ करती रहती थीं। वे मंदिर जाते समय अपने साथ मोहनदास को भी ले जाती थीं। इस धार्मिक वातावरण का प्रभाव बालक मोहनदास के मन पर बहुत पड़ा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। बचपन में गांधी जी ने श्रवण की मातृ पितृ भक्ति तथा राजा हरिश्चंद्र नामक नाटक देखे। इन्हें देखकर उन्होंने माता पिता की आज्ञा पालन तथा सता सत्य बोलने का संकल्प लिया। 13 वर्ष की छोटी अवस्था में ही उनका विवाह कस्तूरबा से हो गया। विवाह के बाद भी गांधी जी ने पढ़ाई चालू रखी। जब उन्हें ब्रिटेन जाकर कानून की पढ़ाई करने का अवसर मिला तो उनकी मां ने उन्हें शराब और मांसाहार से दूर रहने की प्रतिज्ञा दिलाई। गांधी जी ने आजीवन इस व्रत का पालन किया। कानून की पढ़ाई पूरी कर वे भारत आ गए, पर यहाँ उनकी वकालत कुछ विशेष नहीं चल पाई। गुजरात के कुछ सेठ अफ्रीका से भी व्यापार करते थे। उनमें से एक दादा अब्दुल्ला के वहाँ कई व्यापारिक मुकदमे चल रहे थे। उन्होंने गांधी जी को उनकी पैरवी के लिए अपने खर्च पर अफ्रीका भेज दिया। अफ्रीका में उन्हें अनेक कटु अनुभव हुए। वहाँ भी भारत की तरह अंग्रेजों का शासन था। वे स्थानीय काले लोगों से बहुत घृणा करते थे। एक बार गांधी जी प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर रेल में यात्रा कर रहे थे। एक स्टेशन पर रात में उन्हें अंग्रेज यात्री के लिए अपनी सीट छोड़ने के लिए कहा गया। मना करने पर उन्हें सामान सहित बाहर धक्का दे दिया गया। इसका उनके मन पर बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने अफ्रीका में स्थानीय नागरिकों तथा भारतीयों के अधिकारों के लिए सत्याग्रह के माध्यम से संघर्ष आरंभ कर दिया। इसमें उन्हें सफलता भी मिली। इससे उत्साहित होकर वे भारत लौटे और कांग्रेस में शामिल होकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने लगे। उनकी इच्छा थी कि भारत के सब लोग साथ मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करें। इसके लिए उन्होंने मुसलमानों से अनेक प्रकार के समझौते किए, जिससे अनेक लोग उनसे नाराज भी हो गए, पर वे अपने सिद्धांतों पर अटल रहकर काम करते रहे। सविनय अवज्ञा, दांडी यात्रा, अंग्रेजों भारत छोड़ो आदि आंदोलनों में उन्होंने लाखों लोगों को जोड़ा। जब अंग्रेजों ने अलग चुनाव के आधार पर हिंदू समाज के वंचित वर्ग को अलग करना चाहा, तो गांधी जी ने आमरण अनशन कर इस षड्यंत्र को विफल कर दिया। 15 अगस्त 1947 को देश को स्वतंत्रता मिली, पर देश का विभाजन भी हुआ। अनेक लोगों ने उन्हें विभाजन के लिए कांग्रेस को और उन्हें दोषी माना। उन दिनों देश मुस्लिम दंगों से त्रस्त था। विभाजन के दौरान लाखों हिंदू मारे गए थे, फिर भी गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के पीछे पड़े थे। इससे नाराज होकर नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को सायंकाल प्रार्थना सभा में जाते समय उन्हें गोली मार दी। गांधी जी का वहीं प्राणांत हो गया। गांधी जी के ग्राम्य विकास एवं स्वदेशी अर्थव्यवस्था संबंधी विचार आज भी प्रासंगिक हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि जिन नेहरू जी को उन्होंने जिद पूर्वक प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने ही उनके सब विचारों को ठुकरा दिया। भारत माता की जय।